हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर डॉट कॉम पर। तो आज हम रीडिंग कंपाइन की एक्टिविटी शीट है जो वो सीरियल नंबर 61 को करेंगे। यह 2 अप्रैल 2022 के लिए है। यह जो एक्टिविटी शीट है वो कक्षा छठी से लेकर 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर ही अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको इंग्लिश टीच कराता है, क्योंकि आज की जो हमारी वर्कशीट है वो इंग्लिश की वर्कशीट है। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्कशीट करने से पहले रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट दिए गए हैं। तो आपने इन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इस जो वर्कशीट को करना है। तो इसमें पहला क्या है, लेट्स योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द करेक्टर्स। आपने इस करेक्टर्स जो इस स्टोरी में जो करेक्टर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना है। डोंट रीड टू फास्ट, आपने इसको फास्ट नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। वेरी योर पेज सो यू कैन पॉज फॉर एम्फासिस, आपने जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे रुकना है और जहाँ पे लगता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे बल देना है या उसको हल्के से बोलना है। तो इस तरह से आपने इस स्टोरी को इन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। द प्राउड रोज, जो घमंड होता है किसको, रोज़ को। तो हम एक रोज़ के घमंड के बारे में आज बात करेंगे। उसको अपने ऊपर घमंड होता है, तो कैसे क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इट वॉज ए स्प्रिंग सीजन, एक बार स्प्रिंग सीजन था। देयर वॉज ए ब्यूटीफुल रेड रोज प्लांट इन ए गार्डन, और उस जो एक ब्यूटीफुल रेड रोज़ को का जो पौधा है, जो पेड़ है पौधा, उसको गार्डन में लगा दिया गया था। वन रोज़ फ्लावर ऑन द प्लांट्स वाज प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटी, वह जो रोज़ था वो अपने ऊपर बहुत ही गर्व करता था, अपनी सुंदरता के ऊपर बहुत ही गर्व करता था। हाउएवर इट was disappointed that it was growing next to an ugly cactus which looked dull, dry and thorny। वह बहुत ही परेशान हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। क्योंकि जो उसके आगे एक कैक्टस का जो पौधा होता है वो लगा दिया जाता है, वो जो कि बहुत ही नीरस यानी कि सुस्त दिखाई देता है, सूखा हुआ सा लगता है और वह बहुत ही अजीब से किस्म का लगता है। किसको, उस रोज़ के फूल को, वो कैक्टस का पौधा अजीब सा लगता है। एवरी डे द रोज वुड इंसल्ट द कैक्टस अबाउट इट्स लुक, जो हर रोज़ वो जो रोज़ है, रोज़ का जो गुलाब का फूल है वो इंसल्ट करता था उस कैक्टस के पौधे की। क्योंकि वो अजीब सा दिखता था। बट द कैक्टस स्टे क्वाइट, लेकिन जो कैक्टस है, ये जो यहाँ पे कैक्टस देख रहे हैं, वो बिल्कुल ही चुप रहता था। इस तरह से आप यहाँ पे रोज़ के फूल को देख रहे हैं जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे आप कैक्टस के रोज़ को देख रहे हैं, उसके कैक्टस के पौधे को देख रहे हैं जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से ये इस पे हंसता है। तो आगे क्या बताया गया है, all the other plants in the garden tried to stop the rose from bullying the cactus, जो अदर पौधे होते हैं उस गार्डन में वो सभी उसकी बुलिंग को यानी कि उसको रोकते हैं रोज़ को कि आप ऐसे इस कैक्टस को परेशान मत करो। बुलिंग मतलब बदमाशी, यानी कि आप उसको परेशान मत करो। तो बट द रोज़ वाज टू स्वेट बाई इट्स ओन ब्यूटी टू लिसन टू एनीवन, परंतु जो रोज़ था वो अपने आप में मस्त था, वो बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनता था। वो समझता था मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अंदर मैं काफ़ी सुंदर हूँ, इसलिए वो किसी की नहीं बात मानता था। इस तरह से इस स्टोरी में जो रोज़ है उसके घमंड को दिखाया गया है। तो आगे क्या बताया गया है, जो वन समर ए वेल इन द गार्डन ड्राइड अप टू देयर वाज नो वाटर फॉर द प्लांट्स, जैसे ही समर मतलब जो गर्मी आती है, द वेल इन द गार्डन ड्राइड अप, जो गार्डन होता है वो सूखने लग जाता है। एंड देयर वाज नो वाटर फॉर द प्लांट्स, और पौधों में बिल्कुल पानी नहीं आता। द रोज़ स्लोवली बिगेन टू वेल्ट, जो रोज़ है वो धीरे धीरे सुस्त होने लगता है, यानी कि मुरझाने लगता है। विल्ट मतलब मुरझाना, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मुरझाने लग जाता है वो। द रोज सा ए स्पैरो डीप इट्स बिग इनटू द कैक्टस फॉर सम वाटर, लेकिन एक वो देखता है रोज़ की जो कैक्टस होता है उसके जो नीचे एक गड्ढा सा होता है, उसमें एक स्पैरो क्या गोते लगा रही होती है पानी में, तो वो उस तरह से उसको देखता है।
द रोज़ दैन फेल्ट असेम्ड, इस तरह से रोज़ है जो शर्म महसूस करता है, गिल्टी फील करता है, फॉर हैविंग मेड फन ऑफ द कैक्टस ऑल दिस टाइम, और इस समय जो कैक्टस होता है वो मज़े कर रहा होता है, वो इन्जॉय कर रहा होता है उस टाइम पर जब वो मुरझा जाता है और कैक्टस मज़े करता है। द रोज़ वाज इन नीड, जो रोज़ को पानी की ज़रूरत थी, इट वाज डिस्पेरेटली इन नीड ऑफ वाटर, वह अब मुरझा रहा था और उसको अधिक पानी की ज़रूरत थी। इट इट वेंट टू आस्क द कैक्टस, उसने वह कैक्टस के पास जाता है, कौन, रोज़। आई एम फीलिंग सो डिहाइड्रेटेड बिकॉज ऑफ द समर, मैं बहुत ही, वो उसके पास जाता है और वो महसूस कहता है उसको, कैक्टस को रोज़ कहता है कि मैं अब, मुझे पानी की ज़रूरत है, मेरे अंदर पानी की कमी हो रही है क्योंकि अब समर आ गया, गर्मी आ गई है, गर्मी में सबको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, जानवरों को भी और पेड़ पौधों को भी। द वेल हैज़ टाइड शो द गार्डनर इज नॉट वियरिंग द प्लांट्स, लेकिन इस समय जो वो सभी गार्डन है जो सूख गया था, सभी पेड़ पौधे सूखने लग गए थे क्योंकि जो गार्डनर है, बगीचे का जो मालिक था, वो पानी नहीं दे रहा था उन पौधों में। कैन यू गिव मी सम वाटर, आप मुझे वाटर दे सकते हैं कुछ थोड़ा सा, कौन कहता है, रोज़ कहता है उसके कैक्टस से। दैट यू कंटेन इन यूअर थिक स्किन, क्योंकि आपने अपनी इस मोटी स्किन में, थिक यानी कि मोटी स्किन मतलब अपनी मोटी इस चमड़ी सी में आपने अपनी स्किन में पानी बचाकर रखा है। कैन आई आल्सो हैव सम वाटर, क्या आप मुझे कुछ थोड़ा पानी दे सकते हैं। द काइंड कैक्टस एग्रीड्स, और जो इस तरह से दयालु कैक्टस होता है वो सहमत हो जाता है, यस कर देता है कि हाँ मैं दे दूंगा। इट हैड प्लेंटी ऑफ वाटर स्टोर्ड फॉर द डिफ़िकल्ट समर सीजन, इस तरह से यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो सभी पानी स्टोर कर लेते हैं थोड़ा बहुत अपना इस डिफ़िकल्ट सीजन में। इट ऑफर द रोज़ टू टेक्स एज मच वाटर एज इट वांटेड, और इस तरह से वो उसको थोड़ा सा पानी दे देता है जितनी उसको ज़रूरत होती है। दे बोथ गोट थ्रो द लॉन्ग समर एज फ्रेंड, इस तरह से दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं, पूरे गर्मी के दिनों में साथ साथ रहने लग जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये रोज़ लगा हुआ है, दोनों साथ में रहते हैं, और इसको ये जो कैक्टस के पेज से अपना पानी ले लेता है, थोड़ा बहुत लेता रहता है। तो इस तरह से पूरे समर के दौरान दोनों मित्र बनकर रहते हैं। तो इस तरह से इस रोज़ की एक्टिविटी और इस कैक्टस की एक्टिविटी के द्वारा हमें ये कुछ मोरल देने की कोशिश की गई है। तो क्या मोरल दी गई है, तो हम देख लेते हैं हमें क्या मोरल दी गई है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलती है। नेवर जज समवन बाय द वे वन लुक्स, हमें किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को हमें उसकी लुक से जजमेंट नहीं करना चाहिए कि ये तो ऐसा होगा। हमें कभी भी किसी को जजमेंट नहीं करना चाहिए कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, क्योंकि हमें उसकी रियलिटी का वास्तविक पता नहीं होता, तो हमें कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। तो इसकी सजेशन एक्टिविटी दी गई है। तो पहली सजेशन एक्टिविटी क्या है, डू रिवर्स रीडिंग, आपने रिवर्स रीडिंग करनी है, यानी कि आपने शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ा था, अब अपने लास्ट से शुरू करना है। रीडिंग द नेक्स्ट स्टोरी फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट फॉर इच लाइन, तो आपने इसको शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ा था, अब आपने इसको लास्ट से मतलब पीछे से लेकर आपने उसको मतलब आगे तक पढ़ना है, लास्ट तक पढ़ना है, रिवर्स करना है, यानी कि पीछे से आगे तक पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है। तो इसको अपने कॉपी में नहीं लिखना है, इसको सिर्फ स्टोरी को पढ़ना है। आप ये है अपने पेरेंट्स के सामने पढ़ सकते हैं, अपने क्लास टीचर के सामने पढ़ सकते हैं, अपने फ्रेंड के सामने पढ़ सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ रिवर्स रीडिंग। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, द स्टोरी एंड विद द कैक्टस एग्रीइंग टू हेल्प द रोज फ्लावर, जो कैक्टस और रोज़ की जो स्टोरी है वो हमें एक दूसरे की हेल्प करना सिखाती है। डू यू थिंक देयर कुड बी अनदर एंड टू द स्टोरी, क्या आप कुछ और स्टोरी सोच सकते हैं इससे रिलेटेड, इस तरह की। एड यूर ओन ट्विस्ट टू द स्टोरी एंड रीराइट द स्टोरी इन यूर ओन वर्ड्स, और आपने इस स्टोरी को लिखना है, ट्विस्ट करना है अपने वर्डों में और उसमें कुछ ऐड करना है और इस स्टोरी को अपने वर्डों में लिखना है। तो आइए इसको लिख लेते हैं, जैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन आंसर 2 का आंसर ए स्टोरी ऑन वर्ड्स, यानी कि एक स्टोरी लिखी गई है अपने वर्ड्स में। क्या है,
वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ब्यूटीफुल रोज प्लांट इन ए गार्डन। एक बार एक समय होता है, यानी कि मैं इसको मतलब ट्रांसलेट नहीं करता, वैसे इंग्लिश टू इंग्लिश बोल देता हूँ। वन रोज फ्लावर ऑन द प्लांट्स वाज वेरी प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटी, however it was disappointed that it was growing next to an ugly cactus. Every day the rose would insult the cactus about its look, but the cactus stayed quiet. All the other plants in the garden tried to stop the rose from insulting the cactus, but rose was too proud by its own beauty and did not listen to anyone. One summer, a well in the garden dried up, and there was no water for the plants. The rose slowly began to die. The rose saw a sparrow dip its beak into the cactus to drink some water. The rose then felt ashamed for having insulted the cactus of all this time, but because it was in need of water, it went to ask the cactus if it could have some water. The kind cactus agreed and gave water for the rose plants, thus saved it from drying. This rose, the rose felt ashamed and apologized to the cactus. From then on they because best friend. तो इस तरह से मैंने इसमें कुछ वर्ड्सों को ऐड किया है और इसको लिखा है, तो आप इसको एज इट इज़ अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और इसको कर सकते हैं। तो नंबर 3 क्या है, ऑल द प्लांट्स अपोज्ड द बुलिंग बिहेवियर ऑफ द रोज। जो सभी प्लांट्स थे, जो सभी अन्य पौधे थे उस गार्डन में, वो सभी अपोजिट थे, यानी कि उसके बुलिंग के बिहेवियर के, जो रोज़ बुलिंग का बिहेवियर करता था यानी बदमाशी करता था, उसको चिढ़ाता था, तो सभी जो अदर रोज थे वो उसके खिलाफ थे। बुलिंग इज़ अनप्लेजेंट बिहेवियर। जो बुलिंग है वो असुखदात्मक मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं है। व्हाट शुड वन डू इफ बुल्ड, यानी किसी के साथ ऐसा होता तो क्या करेगा। राइट एट लीस्ट 3 थिंग्स यू वुड डू टू स्टॉप बुलिंग बिहेवियर। आप कम से कम 3 ऐसी लाइनें लिखें जो जिससे यह पता चलता है कि किस तरह से हमें, अगर हमारे साथ बुलिंग होती है तो हमें उसको रोकना चाहिए, हम किस तरह से उसको रोक सकते हैं। तो जैसे ये क्या है, फर्स्ट क्या है, टू इग्नोर, यानी कि हमें उस जो हमारे साथ बुलिंग करता है उसको इग्नोर करना चाहिए कुछ टाइम तक। ज़्यादा लंबा टाइम तक हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम तक इग्नोर कर सकते हैं ताकि झगड़ा वगैरह ना हो, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर लंबे टाइम तक हमें कोई परेशान कर रहा है, बुलिंग कर रहा है, तो हम उसको टोक भी सकते हैं, उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं, रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो सीक हेल्प, तो हम जैसे ये देखेंगे कि जो व्यक्ति बुलिंग कर रहा है वो किस तरह से उसको हम सिखा सकते हैं कि वो बुलिंग के खिलाफ मतलब हेल्प सीखे, न कि बुलिंग करना सीखे, लोगों की हेल्प करना सीखे। उसको हम ये सिखा सकते हैं कि हेल्प किस तरह से की जा सकती है, तो वो बुलिंग छोड़ सकता है। नंबर 3 मेक फ्रेंडशिप, हम उसको दोस्ती करना सिखाएंगे, क्योंकि जो बुलिंग करता है उसके बहुत कम फ्रेंड हो सकते हैं, इसलिए वो परेशान होता होगा, बुलिंग करता होगा, या फिर उसको पता नहीं होता कि फ्रेंड कैसे बनाए जाते हैं और जिनकी बुलिंग होती है वो किस तरह से महसूस करते हैं। इस तरह से हम उसको फ्रेंडशिप करना सिखा सकते हैं। सेल्फ़ अवेयरनेस, नंबर 4 का सेल्फ़ अवेयरनेस, हम उसको सेल्फ़ अवेयरनेस के बारे में बता सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि तुम अपने आप को जानो, तुम हो क्या चीज़ और तुम किस तरह से अपने आप को गलत रास्ते पर लेके जा रहे हो और किस तरह से आप अच्छे रास्ते पर चल सकते हो। तो इस तरह से काफ़ी ये अच्छी स्टोरी है जो आज हमने पढ़ी है और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसकी 3 एक्टिविटी जो हमने, एक तो हमने वैसे करनी है अपने टीचर के सामने, पेरेंट्स के सामने, और दूसरी हमने अपनी कॉपी में लिखनी है और तीसरी भी हमने अपनी कॉपी में लिखनी है। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो स्टूडेंट अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको कर सकें। तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइस।